प्यारी बहनों, आज मैं एक ऐसी हैरान कून हकीकत से पर्दा उठाने जा रही हूँ जो आपकी नींदें उड़ा देगी, आपकी सोच को हिला देगी और आपको मजबूर कर देगी कि आप अपने ही घर को शक की नजरों से देखें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि रिस्क आ तो रहा है, लेकिन जैसे उस पर कोई छुपी हुई बला हाथ रखकर बैठ गई हो? हर कमरे में एक बेनाम सा बोझ, हर दीवार पर खामोशी की चीख, हर बात में बेबरकती और हर सांस में एक अनजाना सा दबाव क्यों होता है? क्या ये सब कुछ यूं ही हो रहा है या कोई अनदेखे हाथ हैं जो आपकी बरकतों को छीन रहे हैं? प्यारी बहनों, आज मैं आप लोगों को 7 ऐसी निशानियां बताने जा रही हूं जो किसी भी घर के रिस्क के बिखरने से पहले जाहिर होती हैं, जिनके जाहिर होते ही इंसान को फौरन समझ जाना चाहिए कि उसका सुकून अब ज्यादा देर टिकने वाला नहीं। ये निशानियां छुपकर नहीं आती, बल्कि चीख चीख कर बताती हैं कि मुसीबत दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। मगर अफसोस, हम उन निशानियों को मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं और जब होश आता है तो रिस्क जा चुका होता है, बरकत उड़ चुकी होती है और घर का निजाम तबाही के दहाने पर खड़ा होता है। ये निशानियां इतने खतरनाक हैं कि जो अगर आपके घर में जाहिर हो चुकी हैं तो समझ लो कि आपका नसीब अंधेरी गली में भटकने वाला है। आपकी दुआएं आसमान तक पहुंचने से पहले ही लौटा दी जाएंगी। आपके बच्चों के चेहरों से मुस्कुराहट गायब हो जाएगी और रिस्क जो कभी दरवाजे से झांकता था अब दीवार फांद कर भाग जाएगा। आपके घर में नेमतें तो होंगी मगर वो देर पा नहीं होंगी। खाने को मिलेगा मगर पेट न भरेगा। कमाने वाला दिन रात मेहनत करेगा मगर जेब खाली रहेगी। कभी ध्यान दिया है? घर के कोने में खामोशी चीख रही हो, बच्चों की आंखों में सवाल हो, शौहर के लहजे में बेझारी हो और बीवी के माथे पर बेसुकूनी की लकीरें हों, तो ये सब कुछ मामूली नहीं होता। ये उस तूफान का पहला झोंका होता है जो रिस्क को जड़ से उखाड़ फेंकने आया है। इसलिए कान खोल लीजिए, दिल थाम लीजिए, क्योंकि जो बात आप आज सुनने जा रहे हैं वो आपके सोचने के अंदाज को हमेशा के लिए बदल सकती है। प्यारी बहनों, अब हम वक्त जाया किए बगैर बात करते हैं उस पहली निशानी की, जो चीख चीख कर बताती है कि तुम्हारे घर का रिस्क मिटने वाला है, और वो है घर के अफराद के दरमियान नरमी का खत्म हो जाना, बात बात पर तुर्श लहजा इख्तियार करना, एक दूसरे पर गुस्सा करना और रिश्तों का बिखरना। वही जबान जो कभी दुआ देती थी अब बद्दुआ देने लगती है। वही आंखें जो मोहब्बत से देखी जाती थीं अब नफरत से घूरती हैं, और वही दिल जो एक दूसरे के लिए धड़कते थे अब एक दूसरे से बेजार हो चुके हैं। रिश्तों में मोहब्बत की जगह गुस्से की गर्मी दाखिल हो जाए तो समझ लो कि अल्लाह का करम उस दरवाजे से रुखसत हो चुका है। ये कैफियत उस बर्तन जैसी है जिसे बाहर से तो सवार दिया जाए लेकिन अंदर से गंदे पानी से भर दिया जाए। दिखावे का प्यार और दिलों में छुपा हुआ बुग़्ज़। आज यही कुछ हो रहा है घरों में। बीवी शौहर से बदगुमान, शौहर बीवी से बदजन, माँ बाप औलाद से नाला और बहन भाई एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। और अफसोस की बात यह है कि आज के मुआशरे में इसे मामूली बात समझा जाने लगा है। लोग कहते हैं सब घरों में ऐसे ही होता है, लेकिन यही मामूली बात ही तो गैर मामूली तबाही का पेश खैमा बनती है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, मोमिन वो है जिससे दूसरों को खैर पहुंचे, न कि शर। ये फरमान हमें याद दिलाता है कि तुम्हारी जबान, तुम्हारा लहजा, तुम्हारे रवैये सब तुम्हारे घर के रिस्क पर असर अंदाज होते हैं। अगर तुम्हारी जबान तेज हो गई, तुम्हारे रवैये सख्त हो गए और तुम्हारे दिल से मुरव्वत निकल गई, तो फिर तुम्हारी जिंदगी से बरकत भी खामोशी से निकल जाएगी और तुम्हें खबर भी नहीं होगी। याद रखो, अगर घर के अफराद एक दूसरे से अजनबी बन जाए, अगर मोहब्बत का रंग झंग में बदल जाए, अगर दुआओं की जगह बददुआएं ले लें, तो रिस्क आता हुआ भी तुमसे रुख मोड़ लेता है। और यही उस पहली निशानी की हौलनाकी है जिसे लोग आम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही नजरअंदाज शुदा लम्हा तुम्हारे मुकद्दर का रास्ता बदल देता है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, कहते हैं कि बाज घरों के दरवाजे बाहर से तो बंद होते हैं मगर अंदर से इतने खुले होते हैं कि शैतान भी बेधड़क अंदर चला आता है। एक ऐसा ही घर था जिसकी दीवारें सुनहरी ईंटों से बनी थीं, जिसके पर्दे रेशम के थे और छत पर मोतियों की लड़ी लटक रही थी, मगर फिर भी वो घर किसी वीराने से कम न था।
वहाँ कोई हंसी की आवाज न आती, कोई दुआ की सदा न सुनाई देती। बस आवाज आती थी तो बर्तनों के टकराने की, ऊंची आवाजों में बोलने की, और एक ऐसी सर्द खामोशी की जो चीखों से भी ज्यादा खौफनाक थी। उस घर की औरत, जिसका नाम नायला था, हर वक्त शिकवे और शक की आग में जलती रहती। उसका शौहर देर से घर आता तो सवालों की बौछार, फोन हाथ में देखती तो नजरें बदल जाती। बच्चों से मोहब्बत करता तो कहती ये भी किसी चाल का हिस्सा है। यहाँ तक कि अगर वो खामोश बैठा हो तो भी वो सोचती जरूर दिल में कुछ छुपा रखा है। नायला का दिल आईने की जगह कांच की दीवार बन चुका था, जो हर चीज को तोड़ कर देखती, मोहब्बत को, इज्जत को, हत्ता की एतिमाद को भी। एक दिन रात के पिछले पहर, जब पूरे शहर की फिजा खामोशी में लिपटी हुई थी, उसके घर के दरवाजे पर 3 बार हल्की हल्की दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई न था, लेकिन सहन के बीचों बीच एक अजीब सा कफस पड़ा हुआ था, जिसमें एक परिंदा तड़प रहा था और उसके पर जल रहे थे। नायला घबरा कर पीछे हटी तो देखा कि उसके शौहर का चेहरा स्याही में लिपटा हुआ है और वो टूटे लहजे में कह रहा है, तुम्हारे अल्फाज मेरे रिज़्क को खा गए, तुम्हारा शक मेरे मुकद्दर पर छा गया, और वो खुद ब खुद मिट्टी में बदल गया। नायला चीख मार कर उठी। वो ख्वाब था, मगर ऐसा ख्वाब जो हकीकत से ज्यादा सच्चा लगा। और फिर उसने जाना कि शक की आग सिर्फ दिलों को नहीं, रिस्क को भी जला देती है, और औरत का गुमान अगर बेबुनियाद हो तो वो सजदों से भी ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, इस हिकायत से हमें ये सबक मिलता है कि अगर औरत अपने घर को जन्नत बनाना चाहती है तो उसे सबसे पहले अपने दिल से शक का जहर निकालना होगा, वरना याद रखना, दुनिया की सबसे कीमती चीज भी बेवक्त हो जाती है जब एतिमाद के आईने पर दरार आ जाती है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं दूसरी ऐसी हौलनाक निशानी की, जिसके जाहिर होते ही घर का रिज़्क आहिस्ता आहिस्ता नहीं बल्कि तेजी से मिटना शुरू हो जाता है। वो निशानी है माँ बाप की नाफरमानी और उनके चेहरों पर तकलीफ के आसार पैदा करना। याद रखो, जब घर के अंदर वो लोग रोते हैं जिनके कदमों के नीचे रब ने जन्नत रख दी है, तो फिर उस छत के नीचे रिज़्क का साया भी नहीं ठहरता। ये बात सुनने में मामूली लगती है, मगर इसका अंजाम इतना भयानक होता है कि अक्ल दंग रह जाती है। जैसे एक सब्जो शादाब दरख्त के नीचे कोई कुल्हाड़ी मार दे तो वो जड़ से हिलने लगता है, वैसे ही माँ बाप की आह रिज़्क के दरख्त को अंदर से खोखला कर देती है। करीम आका ने फरमाया, जिसने अपने माँ बाप को सताया वो दुनिया में महरूमियों का शिकार होगा और आखिरत में बर्बादी का मंजर देखेगा। और अगर गौर करो तो आज का मुआशरा माँ बाप के साथ रवैये की वो तल्ख तस्वीरें बन चुका है जो आंखों में खंजर की तरह चुभती हैं। आज की नस्ल माँ की गोद को बोझ समझती है, बाप की मेहनत को हक नहीं एहसान समझती है। खाना बाप के पैसों से खाते हैं, मगर जबान में शिकायत, लहजे में गुरूर और रवैये में बेहिस्सीले बैठे होते हैं। एक वक्त था जब बेटा बाप के कदमों में बैठा नसीब मांगा करता था, और आज बेटे माँ बाप को ओल्ड होम का रास्ता दिखाते हैं। याद रखो, जब घर में वो चेहरे उदास हो जाते हैं जिनको देखना रब ने इबादत कहा, तो फिर फरिश्ते भी उस घर का रुख बदल लेते हैं। रिस्क महज खाने का नाम नहीं होता, वो सुकून, वो मोहब्बत, वो रहमत, वो खैर व बरकत का मजमुआ होता है। मगर जब माँ बाप की आवाज सुनी अनसुनी हो, उनकी दुआएं रुक जाई और आंखों में नमी आ जाए, तो फिर वो रहमतें उलट जाती हैं और घर ऐसा बन जाता है जैसे महल में सन्नाटा, खजाने में झंग और नेमतों में बेबरकती। प्यारी बहनों, अगर तुमने रिज़्क को थामना है तो सबसे पहले माँ बाप की रजा को थाम लो, वरना रब का करम दूर हो जाएगा और तुम हाथ फैलाओगी तो खाली झोली, दरवाजा खोलोगी तो वीरानी, और लबों पर दुआ लाओगी तो खामोशी मिलेगी। प्यारी बहनों, अब मैं आप लोगों को एक ऐसा सबक आमोज वाकया सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि आंखों से आंसू बहाने, दिल को हिला देने और रूह को कांपने पर मजबूर करने के लिए है। ये किस्सा है एक नौजवान का जो हर लिहाज से दुनिया की नजर में कामयाब समझा जाता था। खूबसूरत चेहरा, ऊंची तालीम, बड़ी नौकरी, महंगी गाड़ी और वो सब कुछ जिसे लोग कामयाबी समझते हैं। मगर एक चीज उसके दिल से मिट चुकी थी, माँ की इज्जत। वो माँ जिसने उसे 9 माह अपनी कोख में रखा,
जो रातों को जाग जाग कर उसके बुखार की निगरानी करती रही, जिसने अपनी ख्वाहिशें कुर्बान करके उसके ख्वाब संवारे। लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो उसी माँ के अल्फाज काटने लगे, उसी माँ के मशवरे बोझ लगने लगे। वो अक्सर माँ की बातों पर तंज करता, उसकी आवाज पर गुस्से से दरवाजे बंद करता और गाहे बगाहे उसकी इज्जत नफ्स को पांव तले रौंदता। एक दिन माँ की आवाज पर वो गुस्से से चीखा और कहा, बस कर अम्मा, अब बूढ़ी हड्डियों से अक्ल न बांटा कर, मैं खुद समझदार हूँ। माँ खामोश हो गई, मगर उसकी खामोशी में एक ऐसी आह छुपी थी जो जमीन के अंदर तक उतर गई। चंद दिन बाद वही नौजवान अपनी गाड़ी में शहर से वापस आ रहा था। माँ ने फोन किया, कहा, बेटा रात हो गई है, थोड़ा एहतियात से आना। उसने फोन काट दिया और कहा, बुढ़िया की फिक्र खत्म नहीं होती। जैसे ही उसने ये लफ्ज जबान से निकाला, गाड़ी अचानक बेकाबू हो गई। न बारिश थी, न धुंध, न अंधेरा, मगर गाड़ी ऐसी उलटी कि 3 कलाबाजियां खाकर खाई में जा गिरी। हादसा इतना खौफनाक था कि रेस्क्यू टीम के अफराद ने लाश देखकर कहा, हमने बेहिसाब हादसे देखे, मगर ये नौजवान ऐसा जला हुआ था कि उसका चेहरा पहचानना मुमकिन न था। उसकी जेब से सिर्फ एक चीज मिली, माँ की वो पुरानी तस्वीर जो कभी बचपन में उसने अपने बस्ते में छुपाई थी। प्यारी बहनों, वो आह जो खामोशी में छुपी थी, वो चीख जो माँ ने दिल में दबा ली थी, उसका जवाब रब ने दुनिया में दे दिया। रिस्क तो दूर, जिंदगी तक छिन गई, और वो भी ऐसे अंजाम के साथ जो निशान ए इबरत बन गया। याद रखो, माँ बाप की आंखों से बहने वाला एक आंसू इंसान की सारी खुशियां बहा ले जाता है, और उनकी जबान से निकली हुई आह आसमान चीर कर रब के दरबार में पहुंच जाती है। इसलिए अगर रिस्क, इज्जत और सुकून चाहिए तो सबसे पहले माँ बाप के कदम चूम लो, वरना न दुनिया बचेगी न आखिरत। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं तीसरी ऐसी हौलनाक निशानी की जो किसी घर में जाहिर हो जाए तो समझ लो कि उस घर के नसीब पर एक अनदेखे पर्दे डाल दिए गए हैं और रिस्क उठा लिया गया है। ये निशानी है घर में फहश गुफ्तगू, बेहयाई और गंदी बातों का आम हो जाना। जब किसी छत के नीचे ऐसे अल्फाज बोले जाए जिन्हें फरिश्ते सुनना पसंद न करे, जब हंसी मजाक के नाम पर जबान झर उगलने लगे, जब खानदान की औरतें आपस में दूसरों की इज्जतें उछालने लगे, जब मर्द अपनी नजरें नीची रखने के बजाय हराम मंजर को तफरीह समझने लगे, जब मोबाइल की स्क्रीन पर चलती हुई गंदगी को मामूल कहा जाने लगे, तो समझ लो कि वो घर जाहिरी तौर पर रोशन जरूर है, मगर रिज्क के दरवाजे उस पर बंद हो चुके हैं। करीम आका ने फरमाया, जब किसी कौम में बेहयाई आम हो जाए तो उन पर ऐसी आजमाइशें नाजिल होती हैं जो उनके बातिन को तबाह कर देती हैं। और आज हम उसी दौर से गुजर रहे हैं जहां बच्चे बड़ों की बातों में बेअदबी का मजा लेते हैं, जहां बहू को सास पर जुमले कसने में फख्र महसूस होता है, जहां ननद भाभी के बीच लफ्जों की छुरियां चलती हैं और घर के अंदर ऐसा माहौल बन चुका होता है जहां जबान से निकला हर लफ्ज बरकत को चीरता चला जाता है। याद रखो, रिस्क सिर्फ सालन और रोटी का नाम नहीं होता, वो पाकीज़गी का असर है, वो अल्फाज की शफ़ाफियत है, वो नियतों की खुशबू है। जब घर के अंदर बातों में झर भर जाए, जब मजाक में दूसरों की तजलील होने लगे, जब छोटे बच्चों की जबान पर फहश अल्फाज आ जाए, तो वहाँ न दुआएं कबूल होती हैं, न मेहनत फल लाती है। और फिर वही होता है जो हम आज देख रहे हैं, महंगे बिस्तरों पर बेचैनी, फ्रिज भरे मगर भूख बाकी, महंगी तालीम मगर अदब खत्म, ऊंची इमारतें मगर नीचे सुकून दफन। प्यारी बहनों, जब जबान गंद डालती है तो रिस्क सबसे पहले मुंह मोड़ता है। इसलिए अगर रिस्क को वापस बुलाना है तो अपनी गुफ्तगू को पाक करो, लहजे को नरम करो और घर के माहौल को ऐसा बना दो कि फरिश्ते बैठकर दुआ करें, वरना वो दिन दूर नहीं जब माल तो होगा मगर खुशी सिर्फ तस्वीरों में कैद रह जाएगी। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं चौथी ऐसी निशानी की जो बाज़ाहिर तो छोटी सी लगती है, मगर उसका ताल्लुक इतना गहरा, इतना हैरान कुन और इतना लर्जा खेज है कि अखलें थम जाती हैं। वो निशानी है घर में दूध का बार बार गिर जाना, खाने का जल जाना, पानी का अचानक उबलकर बाहर निकल आना या बगैर किसी वजह के दस्तरख्वान पर चीजों का उलट जाना। शायद आप सोचें ये सब तो रोजमर्रा की बातें हैं,
लेकिन नहीं, जब ये वाकयात बार बार होने लगे और बगैर किसी जाहिरी वजह के होने लगे, तो समझ लो कि वो रिज़्क जो तुम्हारे घर में आता है वो तुम्हारी नीयतों और आमाल की वजह से वापस पलट रहा है। क्या तुमने कभी गौर किया? तुमने दूध गर्म करने रखा, पलक झपकी और वो उबल कर बाहर। तुमने सालन रखा, 2 मिनट गफलत हुई और वो जल गया। तुमने पानी भरा और वो खुद ब खुद जमीन पर फैल गया। याद रखो, ये महज इत्तेफाका नहीं होता, ये उस रहमत की वापसी होती है जो किसी किसी गुनाह या किसी दिल आजारी की वजह से तुम्हारे घर से रूठ चुकी होती है। मेरे करीम आका ने फरमाया, जब बंदा एहसान फरामोश हो जाए तो नेमतें उससे दूर हो जाती हैं और वो देखता है कि जो चीज उसके पास आती है वो उसके काबू में नहीं रहती। आज हम उसी दौर में जी रहे हैं जहां रिज़्क सिर्फ किचन में नहीं, जबान में जलता है, नियतों में उबलता है, गरूर की आंखों से बहता है और नाशुक्री के दिलों से नीचे गिरकर जमीन पर बिखर जाता है। तुमने कभी सोचा कि एक छोटी सी चीज जैसे दूध जो सफेद होता है, पाकीज़गी की अलामत होता है, जब वो बार बार गिरने लगे तो क्या ये कोई इशारा नहीं? ये वो लम्हा होता है जब रब तुम्हें बताना चाहता है कि तुम्हारे घर की नेमतें अब संभाली नहीं जा रही, तुम उनके अहल नहीं रहे। तुमने शुक्र की जबान बंद कर दी, तुमने दिल की पाकीज़गी को बेच दिया, तुमने रिज़्क की हुर्मत को मामूली समझा। याद रखो, जब रिज़्क घर में आकर गिरने लगे, बहने लगे या जलने लगे तो ये दुनियावी चीजों का हादसा नहीं बल्कि आसमानी दरवाजों का बंद होना होता है। प्यारी बहनों, अगर तुम्हारे घर में ये सब होने लगे तो फौरन रुक जाओ, सोचो, तौबा करो, जबान से शुक्रिया निकालो, नियतों को साफ करो और दस्तरख्वान को जिक्र से महका दो, वरना वो वक्त दूर नहीं जब तुम्हारी प्लेटों में खाना तो होगा मगर दिल में बेसुकूनी, आंखों में हसरत और घर के हर कोने में महरूमी का साया होगा। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं 5वीं और सबसे लर्जा खेज निशानी की, जो अगर किसी घर में जाहिर हो जाए तो वो सिर्फ रिज़्क को नहीं ले जाती बल्कि उस घर के अंदर बरकत, सुकून, खुशी, हत्ता के वक़्त का एहसास तक छीन लेती है। ये निशानी है घर के अंदर छिपकलियों, कीड़ों या बार बार काली चींटियों का निकल आना, और खास तौर पर उन जगहों पर जाहिर होना जहां दस्तरख्वान बिछता है या कुरान की तिलावत होती है। शायद तुम्हें ये मामूली लगे, लेकिन हकीकत में ये मामूली नहीं बल्कि वो निशानियां हैं जो रब तुम्हें गफलत के पर्दे हटाकर दिखाता है। तुमने कभी सोचा, जब तुम हर रोज सफाई करती हो, हर चीज को ढांप कर रखती हो, हर कोने को समेट कर सजाती हो, फिर भी एक खास वक्त पर छिपकली दीवार से नीचे कूदती है या कुरान वाले हिस्से में चींटियां रेंगती नजर आती हैं, तो ये कोई फितरी बात नहीं बल्कि एक रूहानी अलार्म होता है कि तुम्हारे घर में कोई ऐसी चीज मौजूद है जो नूरी मखलूक को दूर और बुरी ताकतों को करीब कर रही है। ये छोटे छोटे कीड़े रब के निजाम में बेमकसद पैदा नहीं किए गए। इनका जाहिर होना उस कशमकश की अलामत होता है जो तुम्हारे घर की फजाओं में चल रही होती है। जैसे काली चींटी अंधेरे और नमी को पसंद करती है, वैसे ही गुनाहों और गफलत से भरा माहौल नापाक असरात को अपनी तरफ खींचता है। ये वैसे ही है जैसे एक बाग हो जो बाहर से सब्ज दिखता हो मगर उसके अंदर दीमक लग चुकी हो। तुम्हारा घर, तुम्हारी दीवारें, तुम्हारे बिस्तर, सब कुछ जाहिरी तौर पर ठीक हो मगर रूहानी दीमक अंदर ही अंदर रिज़्क को चाट रही हो। मेरे करीम नबी ने फरमाया, घर को जिक्र से जिंदा रखो, क्योंकि वो घर जिसमें जिक्र नहीं होता वो कब्र जैसा हो जाता है। और आज के दौर में यही तो हो रहा है। घरों में तिलावत की आवाजें दब गईं, अज़कार की महफिलें खत्म हो गईं और मोबाइल, गाने, फहश वीडियोस, बेमकसद गुफ्तगू और जबान का जहर हर कोने को भर चुका है। तो फिर कैसे रिज़्क रुकेगा, कैसे फरिश्ते उतरेंगे और कैसे वो छिपकली या चींटियां तुम्हारे घर को खाली छोड़ेंगी? याद रखो, जब तुम्हारे घर में बार बार ये नापाक अलामात जाहिर हों तो समझ जाओ कि तुम्हारी रूहानी फजा जख्मी हो चुकी है। रिज़्क अब दरवाजे पर नहीं आता बल्कि आकर पलट जाता है। उस घर में नहीं ठहरता जहां ज़बानें जहरीली, दिल गाफिल और कोने बेजिक्र हों। इसलिए प्यारी बहनों, अगर तुम्हारे घर में ऐसी निशानियां बार बार जाहिर हो रही हैं तो फर्श को नहीं, फर्श पर पड़ी खामोशियों को देखो, दीवारों को नहीं, दीवारों पर चिपके गुनाहों को पहचानो
और वक्त जाया के बगैर अपने घर को जिक्र, तिलावत, सच्चाई और शुक्रगुजारी से भर दो, वरना वो वक्त दूर नहीं जब दीवारें गवाही देंगी कि इस घर में रिज़्क आता था मगर अब नहीं आता। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं छठी ऐसी निशानी की जो न सिर्फ अक्ल को हैरान कर देने वाली है बल्कि दिल को भी ऐसा झंझोड़ती है कि इंसान बरसों की इबादत के बावजूद महरूमी का शिकार हो जाता है। ये निशानी है नमाज की गफलत, अजान की आवाज पर दिल का बेचैन होने के बजाय बेपरवाह हो जाना और इबादत को सिर्फ रस्म बना लेना। ये वो खामोश मगर तबाहकुन अलामत है जो किसी घर में जाहिर हो जाए तो वहाँ रिज़्क नहीं, सिर्फ बेबरकती, थकन और दिल की सन्नाटें बस जाती हैं। आज हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां अजान हो रही होती है और कानों में ईयरफोन लगे होते हैं, सजदे की जगह पर कपड़े बिखरे होते हैं और मोबाइल हाथों में थमे होते हैं। रब बुला रहा होता है मगर हम मैसेज पढ़ रहे होते हैं और फिर हम हैरान होते हैं कि आखिर हमारा रिज़्क क्यों मिट रहा है। मेरे करीम आका ने फरमाया, जिसका दिल नमाज से खाली हो उसके नसीब से बरकत उठा ली जाती है। सोचने की बात है, जब तुम उस रब के सामने सजदे में देर नहीं करते जो दिन रात तुम्हें रिज़्क अता करता है, तो वो रब तुम्हें हर जगह से रिज़्क के दरवाजे खोल देता है। लेकिन जब तुम उसके दर पर हाजिर होने से गाफिल हो जाओ, उसकी अजान को पसे पुश्त डाल दो और सजदे को बोझ समझो, तो फिर वो रहमतें भी वापस पलट जाती हैं जिनके लिए तुम दिन रात दुआएं करते हो। ये वैसे ही है जैसे एक फकीर बादशाह के दरबार में जाने से इनकार कर दे, तो क्या बादशाह अपने खजानों का मुंह उसके लिए खोलेगा? नहीं ना। याद रखो, जब घर में अजान की आवाज पर खामोशी न हो बल्कि टीवी की आवाज तेज कर दी जाए, जब नमाज की जगह सुस्ती ले ले, जब सजदा खाली हो और तकिया भर जाए, तो वहाँ रिज़्क देर नहीं करता, वहाँ सिर्फ महरूमी की छाप सुनाई देती है। प्यारी बहनों, अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत मेहनत कर रही हो मगर सुकून नहीं आ रहा, तुम बहुत कुछ कमा रही हो मगर रिज़्क टिक नहीं रहा, तो अपनी नमाज को देखो, अपनी सुस्ती को पहचानो और फौरन अपने रब की तरफ पलट आओ, क्योंकि वो सजदा जो वक़्त पर किया जाए वो तुम्हारे नसीब की कुंजी बन सकता है, और जो नमाज तुमने टाल दी वो रिज़्क को भी तुमसे दूर कर देती है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं सातवीं और आखिरी निशानी की, जो अगर किसी घर में जाहिर हो जाए तो वो घर सिर्फ रिज़्क से नहीं बल्कि अल्लाह के खास करम और रहमत से भी महरूम हो जाता है। ये निशानी है शुक्रगुजारी का खत्म हो जाना, नेमतों को मामूली समझना और हमेशा शिकायत, मनफी बातें और नाशुक्री के जुमले ज़बान पर होना। याद रखो, जब ज़बान शुक्र के बजाय शिकायत से भर जाए, दिल दूसरों की चीजों को देखकर हसद से जलने लगे, नेमतों की कदर न रहे और हर लम्हे यही जुमले ज़बान पर हों कि मेरे नसीब खराब हैं या कब अच्छा वक्त आएगा, तो ये वो लम्हा होता है जब रिज़्क घर से नहीं दिल से मिटना शुरू हो जाता है। करीम आका ने फरमाया, जो बंदा शुक्र अदा नहीं करता उसका रिज़्क कम कर दिया जाता है, चाहे वो कितना ही क्यों न कमा ले। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी को कीमती तोहफा दिया जाए और वो कहे मुझे इससे बेहतर चाहिए था, तो फिर दोबारा कोई उसे कुछ नहीं देना चाहता। तो सोचो, जब हम रब की नेमतों को कमतर समझेंगे, हर वक्त ज़बान पर शिकवे रखेंगे, तो रब कैसे हमें और अता करेगा। आज हमारे घरों में यही हो रहा है, ज़बानों पर शिकवे, दिलों में हिर्स और चेहरों पर उदासी, जबकि अलमारियां भरी होती हैं, खाने की प्लेट में नेमतें होती हैं, मगर नजर सिर्फ कमी पर होती है। प्यारी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा रिज़्क कभी कम ना हो, तुम्हारी झोली कभी खाली ना हो, तो अपनी ज़बान को शुक्रगुजार बना लो। हर निवाले पर, हर सांस पर, हर लम्हे पर अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत डाल लो, क्योंकि रब ने खुद फरमाया, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। और अगर ये वादा सुनकर भी दिल न बदला, तो फिर रिज़्क के दरवाजे बंद होने को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि शुक्र वो कुंजी है जो बंद किस्मतों के ताले खोलती है, और नाशुक्री वो झंग है जो हर नेमत को अंदर से चाट कर मिटा देती है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अगर तुम्हारे घरों में ये निशानियां एक एक करके जाहिर हो रही हैं, तो ये कोई मामूली इत्तेफाक नहीं, बल्कि वो खामोश चीखें हैं जो तुम्हारे नसीब, तुम्हारे रिज़्क और तुम्हारी बरकत को अलविदा कह रही है। ये निशानियां इस बात का ऐलान है
कि तुम्हारे आमाल में कोई ऐसी दरार आ चुकी है जिससे सुकून रिस रहा है, दुआएं लौट रही हैं और नेमतें ठहरने से इनकार कर रही हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेहनत तो बहुत कर रहे हो मगर घर में बरकत नहीं, चीजें हाथ आकर निकल जाती हैं, बीमारियां खत्म होने का नाम नहीं लेती, बच्चे बेसुकून, शौहर बेचैन और दिल हमेशा बेकरार है, तो समझ लो ये निशानियां तुम्हें झंझोड़ रही हैं कि अब वक्त है संभलने का, अब वक्त है सजदे को बोझ नहीं निजात समझने का, अब वक्त है माँ बाप को नजरअंदाज नहीं जन्नत की कुंजी मानने का, अब वक्त है शुक्र को मामूली लफ्ज नहीं कामयाबी की कुंजी मानने का। और अगर ये निशानियां तुम्हारे दरवाजे पर आ चुकी हैं तो घबराने के बजाय तौबा के आंसू बहाओ, हर कोने को अजकार से महकाओ, जबान से शिकायत नहीं शुक्र निकालो, दिल से नियत को पाक करो और घर को जिक्र से जिंदा कर दो, क्योंकि रब का करम किसी फासले का मोहताज नहीं, वो सिर्फ एक सच्चे आंसू से तुम्हारी तकदीर बदल सकता है। याद रखो, रिज़्क उस घर में उतरता है जहां जबान नरम हो, दिल सच्चा हो, माहौल पाक हो और रब के जिक्र से फजा महकती हो। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि रब तुम सबके घरों से ये निशानियां हमेशा के लिए दूर फरमा दे, तुम्हारे नसीब को बरकत से भर दे, तुम्हारे रिज़्क को ऐसी रवानी अता करे कि कभी तुम्हें हाथ फैलाने की नौबत न आए, तुम्हारे बच्चों के चेहरों पर खुशियां हो, तुम्हारे शौहर के दिल में सुकून हो, तुम्हारे किचन से खुशबू निकले और तुम्हारे दिल से हमेशा शुक्र के अल्फाज निकले। या रब, जो भी बहन या भाई इन बातों को दिल से सुन रहा है उसके घर को जन्नत बना दे, उसके गुनाहों को माफ फरमा दे और उसके रुके हुए रिज़्क के दरवाजे खोल दे। दोस्तों, अगर आज की ये बातें आपके दिल को लगें, अगर इन जुमलों में कहीं आपने अपनी जिंदगी की झलक देखी तो दिल से एक बार आमीन जरूर कहिए। इस वीडियो को दूसरों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए ताकि किसी और का भी नसीब जाग जाए और वो भी इन निशानियों को पहचान कर अपने रब के दर पर वापस लौट आए, क्योंकि कभी कभी एक सच्ची बात, एक सच्चा आंसू और एक सच्चा सजदा पूरी तकदीर बदल देता है। शुक्रिया।